133 सालों से भारत की मुख्य भूमि और कश्मीर के बीच रेल संपर्क एक सपना ही था, लेकिन अब वो सपना साकार हो चुका है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जिसे हम चिनाब रेलवे ब्रिज के नाम से जानते हैं, भारत को एक नया गौरव प्रदान करता है। यह सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा रणनीति और विकास का प्रतीक बन गया है। चिनाब पुल जम्मू से करीब 70 किलोमीटर दूर है। चिनाब नदी के तल से देखें तो यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंची है। अगर इस पुल के नीचे एफिल टावर को खड़ा कर दें तो वो पुल को छू भी नहीं सकेगी। ये जितना खूबसूरत है उतना ही मजबूत भी है। इसकी लाइफ कम से कम 120 से 150 साल होगी। इसे बनाने में 29,000 मीट्रिक टन इस्तेमाल किया हुआ है और यह आमतौर पर बनने वाले पुलों से 10 गुना ज्यादा है। क्यों है चिनाब दुनिया में सबसे खास? क्यों हिंदुस्तान का गौरव बन चुका है चिनाब का यह ब्रिज? आज आपको इसकी तह तक ले जाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हिंदुस्तान के इस पराक्रम के आगे पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का लोहा माना है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब, 359 मीटर ऊंचा है। ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी ताकत और इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में भी ये पूरी तरह स्थिर रहेगा, यानी कि कोई तूफान और बवंडर भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी 177 मीटर ऊंचा है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है और ये 359 मीटर है। पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, बम प्रूफ है, कोई बारूद इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। 60 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक और बारूद में यह बेअसर होगा। और तो और रिक्टर पैमाने पर 8 तीव्रता का भूकंप भी इसको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि यह सिस्मोसिक जोन 5 में यह पूरा कश्मीर का वो इलाका आता है जो हाई सिस्मोसिक जोन है। ऐसे में इसको भूकंप रोधी बनाया गया है, यानी कि जो रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता का जो भूकंप है वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि एलओसी के बेहद करीब इस प्रोजेक्ट को -20 डिग्री में भी इसका निर्माण हुआ, बिना मानव सहायता के टिका हुआ। यह विशाल आर्क अपने आप में टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत नमूना है। 150 साल की तकरीबन इसकी उम्र तय है। इसको बनाने में यूं तो 22 साल का समय लगा, लेकिन 28,000 से ज्यादा श्रमिकों ने इसका निर्माण किया है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी ताकत पर निर्भर है। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब देश को यह पुल समर्पित किया, ये जो सौगात दी है, ये सौगात क्यों इतनी अहम है और क्यों पूरी दुनिया की नजर आज के इस इनॉग्रेशन इवेंट पर थी। पीएम मोदी ने जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने इस दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का तिरंगा दिखा करके उद्घाटन किया, तिरंगा फहराया। यहां पर पीएम रेल इंजन में बैठकर चिनाब ब्रिज से जो केबल स्टेट अंजी रेल ब्रिज है वहां पहुंचे, उसका भी उद्घाटन किया। उसके बाद वो कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा हाथ में लेकर जब कदम ताल किया तो दुश्मन देशों के दिल जरूर दहले होंगे। पहले जरा सुनते हैं पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन के मौके पर क्या कुछ कहा। हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है।
पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। मां भारती आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीरी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है कश्मीर। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में आपको 8 से 10 घंटे का समय लगता था। ट्रेन शुरू होने से यह सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। यानी जो सफर 10 से 12 घंटे 8 से 10 घंटे लगता था वो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में पूरा होगा। यह सफर इतना मनमोहक है, इसके पीछे की वजह है क्योंकि जब जम्मू से आप पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ऊंचाई पार करते हुए जैसे ही आपकी ट्रेन चिनाब नदी के उस दुर्गम और बीहड़ इलाके में पहुंचती है, वहां आपकी नजर ठहर जाती है क्योंकि वो दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे खूबसूरत आर्क ब्रिज आपका इंतजार कर रहा होता है। आखिर क्यों इस ब्रिज की जरूरत थी और 133 सालों का लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा, जरा इसे भी समझने की जरूरत है। क्यों जरूरी था चिनाब ब्रिज? सबसे बड़ी बात यह कि सीमित रेल नेटवर्क, इससे पहले आपको जम्मू तक रेल नेटवर्क था, इसके आगे कश्मीर तक आपके लिए सड़क मार्ग से जा सकते थे या हवाई मार्ग से जा सकते थे। जम्मू कश्मीर में रेलवे सिर्फ जम्मू तभी तक सीमित थी, श्रीनगर तक नहीं। दूसरा, लंबा सड़क का सफर सबसे ज्यादा मुश्किलदायक था और खास करके जब ठंड का मौसम, जब बर्फबारी का मौसम आता था तब तो बहुत ही मुश्किल होता था। यात्रियों को श्रीनगर पहुंचने के लिए जम्मू से 350 किलोमीटर सड़क मार्ग तय करना पड़ता था और इसके लिए बर्फबारी सबसे बड़ी बाधा बनती थी क्योंकि रास्ते बंद हो जाते थे। यानी तकरीबन 3 से 4 महीने जम्मू का कश्मीर से संपर्क टूटा रहता था। देश के बाकी हिस्सों से तो अलग बात है। यात्रियों को या तो इंतजार करना पड़ता था या हवाई यात्रा करनी पड़ती थी जो बेहद महंगी होती थी। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत सारे थे, इंजीनियरिंग चैलेंजेस थे। चिनाब नदी एक ऐसी गहरी खाई में बहती है, पुल बनाना वहां बेहद मुश्किल काम था। लेकिन उस चैलेंज को कैसे पूरा किया गया आपको यह भी बताते हैं। लेकिन चिनाब की ऊंचाई हिंदुस्तान की प्रगति, उसके बुलंद तकनीक और पराक्रम को दर्शाती है। दुनिया के 5 सबसे ऊंचे पुलों में चिनाब का नंबर सबसे ऊपर है। हम गर्व से कहते हैं कि हम चाइना से ऊपर हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम जर्मनी से ऊपर हैं, हम फ्रांस से ऊपर हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों से ऊपर हैं और हिंदुस्तान की तकनीक ने डंका बजाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल, जिसको जो है आप सोचिए चिनाब ब्रिज का नाम दिया गया, वो सबसे ऊंचा है 359 मीटर। उसके बाद चीन का नाजीहे ब्रिज 310 मीटर है। चीन को अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत गुरूर है, लेकिन हमने उस गुरूर को तोड़ दिया। फिर बीपनजियांग ब्रिज, यह भी चीन का ब्रिज है, यह 275 मीटर है, यह भी हमसे नीचे है। इसके बाद मिलाऊ वायाडक्ट फ्रांस का है, 343 मीटर है, इस सड़क का पुल है, यह भी हमसे नीचे है। बालुआर्ते ब्रिज मैक्सिको का 403 मीटर, यह हमसे ऊंचा जरूर है लेकिन दरअसल यह सड़क पुल है और हम रेलवे पुल की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज है। तो इस तरह से 5 ब्रिज हैं जिनकी तुलना हम कर रहे हैं। यूं तो बहुत सारे हैं लेकिन तुलना सिर्फ सबसे टॉप पर हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका पूरी तरह से पहाड़ी है, सकरा है और घुमावदार है। चिनाब नदी में एक गहरी खाई में ये पूरी चिनाब नदी बहती है। इस पुल को बनाने के लिए एक खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। आपको यह समझना बेहद जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम पुल कुछ कॉमन टेक्नोलॉजी के साथ बनते हैं। यह अपने आप में भारतीय सामर्थ्य की वानगी है। वो कैसे? चिनाब ब्रिज जिस तकनीक पे बना है, आमतौर पर जो ब्रिज बनते हैं वो कैंटिलीवर ब्रिज या सस्पेंशन ब्रिज या केबल ब्रिज तकनीक के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहां की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यहां पर इन तीनों टेक्नोलॉजी के जरिए पुल नहीं बन सकता था क्योंकि चिनाब घाटी में यह टेक्नोलॉजी कारगर ही नहीं थी। इसीलिए यहां स्टील आर्क ब्रिज टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। यह डिजाइन गहरी घाटियों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए आइडल है। यह एक टाइट स्टील आर्क ब्रिज है जो अत्यधिक तेज हवाओं,
भूकंप और विस्फोटों को सहन करने में सक्षम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये स्टील आर्क ब्रिज टेक्निक है क्या, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल स्टील आर्क ब्रिज की जो तकनीक है वो उसके नाम से देखिए, स्टील और आर्क ब्रिज। दरअसल एक कमानी, आर्क कहते हैं कमानी या मेहराब को, जो हाफ सी के आकार का एक पुल बनाया जाता है जिसको कहते हैं स्टील आर्क ब्रिज। इस तकनीक में स्टील का प्रयोग किया जाता है, मुख्य सामग्री के रूप में स्टील होती है, और वो स्टील ऐसे नहीं होती, वो स्टील इस ब्रिज को बेहद मजबूत, टिकाऊ और लचीला बनाती है। आर्क यानी कमानी, जो संरचना ऐसी होती है जो ब्रिज का भार नीचे की ओर दिखाती जरूर है। आपको ब्रिज देखोगे तो आपको लगेगा कि ये राउंड शेप, हाफ राउंड शेप में है और पूरा नीचे बैलेंस है, लेकिन दरअसल बैलेंस नीचे नहीं है, उसका बैलेंस दोनों कॉर्नर पे उसका बैलेंस है। दोनों किनारों पर ये एबूटमेंट्स की तरह है, बिल्कुल दोनों किनारों पर ये जो है लोड को ट्रांसफर कर देता है। ये डिजाइन नेचुरली बेहद मजबूत होती है, जिससे ज्यादा वजन उठाया जा सकता है। स्टील बहुत मजबूत, लचीला और जंग रोधक होता है। स्टील की मदद से बड़े स्पैन यानी जो दूरी होती है वो ब्रिज बिना ज्यादा पिलर बनाए जा सकते हैं। आर्क ब्रिज का भार वर्टिकल पिलर पर नहीं बल्कि ब्रिज के दोनों सिरों पर ट्रांसफर होता है। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ स्टील आर्क ब्रिज की जो टेक्निक है वो अपने आप में लाजवाब है, यूनिक है। इसके साथ पीएम मोदी ने केवल देश के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज ही नहीं बल्कि देश के सबसे पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया है। जरा इसकी भी खूबियां जान लीजिए। जो अंजी खड्ड ब्रिज है वो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल है। भारत का पहला ये ऐसा पुल है जो केबल स्टे है। कश्मीर घाटी में रेल संपर्क कभी भी आसान नहीं रहा, इसीलिए अलग अलग टेक्नोलॉजी के ब्रिज बनाए गए हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि 11 महीने में कुल तैयार हुआ है। 725 मीटर का यह अंजी ब्रिज है, 290 मीटर का इसका स्पैन है। कुल केबल 96 केबल में यह पूरा पुल अटका हुआ है। 653 किलोमीटर का यह पूरा स्पैन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी निर्माता कंपनी है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, HCC। ये डिजाइन सिंगल पाइलन केबल स्टे स्ट्रक्चर से इसको बनाया गया है। ये सुरक्षा अगर देखा जाए ये भी पूरी तरह भूकंप रोधी है। मौसमी परिस्थितियों के अनुकूल इसको डिजाइन किया गया, यानी कि ना तो बर्फबारी इसका कुछ कर पाएगी, ना भूकंप इसका कुछ कर पाएगा और ना ही विस्फोटक इसका कुछ कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से अभेद्य सुरक्षा के साथ